देखने को मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि एल्गोरिथम वही चीज़ जनरेट करके आपको दे रहा है जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम जो है वो इमोशंस को नहीं समझता, एल्गोरिथम जो है वो नंबर्स को समझता है, और जितना भी आपका कंटेंट है वो सब नंबर्स में है, बाइनरी नंबर की फॉर्म में 0 और 1, ठीक है ना। और वही आपका, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि आपका एड्रेनलिन लेवल भी जो है एल्गोरिथम असेस कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी असेस कर रहा है, और आपकी हार्ट बीट भी असेस कर रही है। और जिस चीज़ से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वही कंटेंट जो है वो आपके आगे बार बार आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कौन सा कंटेंट जो है वो देख रहा है, तभी वो कंटेंट जो है वो उसकी न्यूज़ फीड में जो है वो चल रहा होता है। आप कोई सूरत, कोई तिलावत वगैरह अगर आप सुनेंगे तो उसकी जो हार्ट बीट होगी और उसमें जो आपका एड्रेनलिन जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, और कोई सॉन्ग वगैरह अगर आप सुनेंगे तो उसका लेवल जो है वो कुछ और होगा, ठीक है ना। आपके आंख की पोजीशन और आपके जेस्चर्स भी जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको असेस कर रहा है, और उस असेसमेंट के बाद वो कंटेंट जो है वो आपको जनरेट करके दे रहा है। यानी आप किस मूड में, मिसाल के तौर पर आप खुशगवार मूड में तो कंटेंट उसी तरह का ही आएगा, आपका मूड जो है वो ग्लूमी सा है तो वो कंटेंट जो है उसी तरह का जनरेट करके आ रहा है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि कंटेंट जो है वो प्रोपेगेशन का जो एलिमेंट है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेगा, और प्रोपेगेशन का एलिमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। और ख़ासकर बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब आप कोई भी कंटेंट आप सर्च करेंगे 90% ऑफ द कंटेंट इज़ नेगेटिव कंटेंट, आपको कभी भी पॉजिटिव कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूज़र्स कि यूज़र जो है वो कौन सा कंटेंट जो है वो यूज़ कर रहा है, और एल्गोरिथम क्या चीज़ जनरेट करके उसको देगी। हम यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हमारा सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट ज़रूर है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब के ऊपर हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, कहीं पे भी हो। तो इसका मतलब है कि हम साइबर सिटीजन्स हैं, और अगर हम साइबर सिटीजन्स हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक्ट भी ग्लोबली करें। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो मीडिया जो लिटरेसी है वो पूरी एक साइंस है। नॉर्मली जब हम एक नॉर्मल लेमैन की तरह फेसबुक को यूज़ करते हैं, वो ऐसा होता है कि आप कुछ देखते हैं और उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं और एक पढ़े लिखे शख्स की बात करते हैं तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। आप इंफॉर्मेशन को फैच करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेज को क्रिएट करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आप एक्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये एलिमेंट जो वो एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर इस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी साइबर जो वर्ड है उसकी जो बेसिक्स हैं आप उसकी वायलेशन वगैरह कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पोलराइजेशन वगैरह की बात की है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पढ़ा लिखा शख्स भी है हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया को एज अ कॉमन वे में इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो कुछ उसको जिस तरह से नज़र आ रहा है वो उसको एज इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा बीच में। और फिल्टर लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मीडिया लिटरेसी हो। मीडिया लिटरेसी क्या है कि आपके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन मौजूद है और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप ये ना समझें कि आप मीडिया लिटरेट हो। आप मीडिया लिटरेट नहीं हो, बल्कि आपके सामने जो कंटेंट पेश किया जा रहा है उसके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मीडिया लिटरेसी बेसिकली आपको ये सिखाती है कि आपने अच्छे को, बुरे को, जो तमीज़ है, एक जो कि छोटी सी स्प्लिट लाइन है उसको आपने दरियाफ्त करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके एनालिसिस करके फिर आपने उसको रिएक्ट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरह का एग्जिस्ट करता नहीं है, तभी जाके हम मिस इंफॉर्मेशन का, डिसइंफॉर्मेशन का, हम फेक न्यूज़ का बेसिकली जो है वो शिकार होते हैं। जिस तरह पैंडेमिक था, इसी तरह इन्फोपैडेमिक भी है, यानी इंफॉर्मेशन का वायरस जो है वो किसी न किसी तरह से जो है वो आपको अटैक कर लेता है। वंस वो आपको अटैक कर लेता है तो उनका जो एजेंडा है वो पूरा हो जाता है। हमारी बेसिकली जो कोशिश होती है बीइंग टीचर ऑफ मीडिया स्टडीज़, हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो कुछ नज़र आ रहा है उससे हट के भी अपने बच्चों को दिखाएं कि ये एंगल भी हो सकते हैं, ये पर्सपेक्टिव वगैरह भी हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पास मीडिया लिटरेसी जो है ऑब्वियसली होनी चाहिए। सर की बात मैं थोड़ा सा वो एक्सटेंड करूँ कि नॉर्मली जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं, और आप मेरे साथ तो 2-3 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि जब हम मोबाइल ऑन भी ना हो, मतलब मैं उसको यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, और आप किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक न्यूज़ फीड में वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। नोवाह हरारी जो है वो हिस्टोरियन है और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, और वो ये कहते हैं कि
आने वाला दौर जो है वो एल्गोरिथम्स का दौर है, यानी जो नंबर्स हैं वो आपको आपसे ज़्यादा पहचानेंगे। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि जब आप ऑनलाइन वगैरह बुक पढ़ रहे होते हो, लेकिन ऑनलाइन बुक बेसिकली आपको पढ़ रही होती है। वो आपको ये बता रही होती है कि कौन सा पेज जो है वो आपने तेज़ पढ़ा, कौन से लफ्ज़ पढ़ के जो आपकी हार्ट बीट है या जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा, आपका जो एड्रेनलिन जो लेवल है वो ऊपर चला गया, किन किन चीज़ों से। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस में जनरेट करके आपके सामने न्यूज़ फीड्स वगैरह आती रहती हैं। तो सर ने जहाँ पे बात की एको चैम्बर्स की, हमारा जो बच्चा है, जो हमारा यूथ है, वो इस वक्त एको चैम्बर का शिकार है। वो उन चीज़ों को देखता है और वही चीज़ें बार बार फीड बन के उनके सामने आ रही होती हैं। और मीडिया में ये कहा जाता है कि अगर झूठ को आप 4-5 दफ़ा दिखा दो तो अल्टीमेटली वो सच लगने लगता है। हमारा जो यूथ है वो इसका शिकार है इसमें कि अल्टरनेट्स जो पर्सपेक्टिव है उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एको चैम्बर में वही चीज़ें उनको आ रही हैं जो उनके माइंड को मैच कर रही हैं, उनके पर्सपेक्टिव को मैच कर रही हैं, इसलिए वो उनका शिकार है। जब तक वो लोग एको चैम्बर से नहीं निकलेंगे, चीज़ों के एनालिसिस खुद से नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से हम लोग स्टक रहेंगे, हम लोग स्टैग्नेंट रहेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उस शेल से निकला जाए। और ये कोई बुरी बात नहीं होती है कि आप बिल्कुल जो सोशल मीडिया के जो बेसिक्स हैं, उसके जो एथिक्स हैं, उसको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ें, और बेसिक पढ़ने के बाद चीज़ें जो है वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नज़र आएंगी, ठीक है ना। अब जो हमारा यूथ जो अनफॉर्चुनेटली वो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो आपको नज़र आता है कि उनका वो पर्सपेक्टिव जो एक होना चाहिए उस तरह का पर्सपेक्टिव है नहीं, वो इस फिनोमिना का इस वक्त शिकार है। और जब तक इस फिनोमिना से वो लोग निकलेंगे नहीं, तब तक जो आपका जो प्रॉक्सीज़ हैं वो उनको उसी तरह से यूटिलाइज करेंगे। वही कंटेंट जो है होगा वो बार बार आएगा, और वही कंटेंट जो है वो प्रोपेगेट होगा, और ये शिकार होते रहेंगे जब तक ये अपना मुहासबा जो है खुद से ना करें। अगेन माय क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटजीज आप प्रपोज करें? स्ट्रेटजीज, मीडिया लिटरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मीडिया लिटरेट होना होगा। जिस तरह आपने बताया ना कि सिर्फ मीडिया का जो स्टूडेंट है वो एक्सपोज नहीं है मीडिया का आगे। पॉलिटिकल साइंस जो MBBS का डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, जो कुछ भी कर रहा है वो भी मीडिया यूज़ कर रहा है। तो मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि मीडिया लिटरेट जो है वो हर शख्स को होना होगा। ये अब एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं रही कि एक स्पेसिफिक ग्रुप अगर उसको सीखेगा तब जाके वो इस चीज़ से जो होगा, ये हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और दूसरा ये है कि आपके खुद के जो हैबिट्स हैं, ठीक है ना, उन हैबिट्स के ऊपर भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है, बल्कि स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। इन बच्चों के माइंड में बहुत सारे सवालात हैं, और उन सवालात का जो जवाब है वो शायद रियासत इनको दे नहीं पा रही है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो जैसा आज का एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ ऑफ गुलिस्तान के लिए कि बहुत सारा एक्सपोजर इनको मिल रहा है। इसी तरह का प्लेटफॉर्म जो है उन यूथ के लिए भी सजाया जाए जिनके जहन में ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब जो है उनको मिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो होंगी बाई टाइम खुद ही जो होंगी वो ठीक होंगी। जब तक उनको जवाब नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो होंगी वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती हैं। तब ये प्रोपेगेंडे का भी शिकार होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन का भी शिकार होंगे, डिस इन्फॉर्मेशन का भी शिकार होंगे। एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो नैरेटिव्स के आगे ये लोग एक्सपोज्ड हैं, उसका अल्टरनेटिव नैरेटिव जो है वो रियासत की तरफ से भी ज़रूर होना चाहिए। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।